वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने वाले सरदार अख्तर मेंगल और सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान में अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में आइंदा की मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। सरदार अख्तर मेंगल ने मुलाकात की तफसीलात मीडिया को बताने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट की क़यादत में बलोचिस्तान के सेनेटर्स और दीगर रहनुमाओं के वफद ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। चौधरी सरवर ने कहा कि पंजाब हर मुश्किल में अपने बलोच भाइयों के साथ खड़ा होगा, पूरे मुल्क में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। आलमी दीन और जामिया बनूरिया उल अलमिया कराची के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हर दिल अजीज़ शख्सियत, इंतहाई शफीक उस्ताद और मरूफ आलम दीन मुफ्ती नईम अब हम में नहीं रहे। कुछ गुज़श्ता अरसे से दिल के आर्ज़े में मुब्तला मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती नईम हफ्ते की शब इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा जय्यद आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा की। नमाज जनाजा में उलमा, रुफ़क़ा, मुल्की और गैर मुल्की तलबा, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मुफ्ती नईम की वफ़ात को एक अजीम नुकसान करार दिया। 1958 को कराची में पैदा होने वाले मुफ्ती नईम ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद, जबकि आला तालीम बनोरी टाउन से हासिल की और फिर साइट एरिया में वाक़ अपने वालिद के मदरसे को एक बड़ी जामिया में तब्दील कर दिया, जो जामिया उलूम इस्लामिया बनोरिया आलमिया के नाम से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। मोहम्मद नईम 7 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर, रूहुल कुरान, शरह मकामात, नमाज मुदल्लल और दीगर कुतुब के मुसन्निफ थे और फाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की मजलिस शूरा के मुतहर्रिक रुकन बन चुके थे। मुफ्ती नईम को बनोरी कब्रिस्तान साइट एरिया में उनके वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ गवर्नर, वज़ीर आला सिंध शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात ने मुफ्ती नईम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरूफ आलम दीन और जामिया बनोरिया साइट एरिया के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम 65 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मरहूम के सहोगवारान में अहलिया, 2 बेटे 2 बेटियां शामिल हैं। मुफ्ती नईम के इंतकाल की तस्दीक उनके साहबजादे मुफ्ती मोहम्मद नुमान ने गुज़श्ता रात की थी। उन्होंने बताया कि उनके वालिद का इंतकाल हस्पताल ले जाते वक्त हुआ। वो कई रोज़ से अलीग थे और कुछ माह पहले हस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे। मोहतरम मुफ्ती नईम के इंतकाल पर जामिया बनोरिया के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि वो दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। हाल ही में उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट भी करवाया, जो मनफी आया था। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें अपडेट करने का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी सरकार लद्दाख में रसवाई से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ा सकती है। लद्दाख में हजीमत की बिना पर मोदी हुकूमत दबाव में है और भारत में सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीरिस्तान हो या LOC, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं बाता। वो अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। भारत पाकिस्तान में मौजूद स्लीपर सेल्स भी मुतहर्रिक कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। बीजेपी की सरकार बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। नई सूरत हाल पर OIC के वज़राए ख़ारजा से कल राब्ता करूंगा। रुख करते हैं बलोचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिबी का, जहां पर सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करने के खिलाफ बलोचिस्तान लेबर फेडरेशन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ ज़हूर अहमद से। जी ज़हूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अगर बात की जाए मुलाजमीन के हकूक़ की, तो यहाँ पर हालिया बजट जो पेश किया गया वहाँ पर मुलाजमीन को वहाँ नज़रअंदाज कर दिया गया और इसी वजह से आज यहाँ पर जो है मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पर PWD के सदर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़दूर भाइयों, आज का दिन इस तरह है कि मज़दूरों के लिए मतलब वफाकी बजट या सूबाई बजट, उन्होंने ये ज़ाहिर हुआ है कि मज़दूर के लिए कोई इंसाफ नहीं है।
कोई तरीक़ा कार नहीं है। मज़दूर के लिए तो नहीं है, पैसे भी नहीं है, फंड भी नहीं है, प्रोजेक्टों के लिए, दूसरों के लिए, हर चीज़ के लिए है। मज़दूर का जब बारी आता है तो कहते हैं ख़जाना खाली है। अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए हाई लेवल अफसर हैं जो मिनिस्टर हैं, MPAs वगैरह, उनके लिए तो इनको फ़ंड है। लिहाजा हम अपील करते हैं, अपील क्या करते हैं, हमारा मुतालबा यही है, जब तक 4th क्लास मज़दूरों का तनख्वाहें ना बढ़ाई दी जाएगी हम अब तक एहतजाज जारी रखेंगे, वरना ये एहतजाज सैलाब की सूरत में शक्ल करेगी कि ताकि कोई भी इसमें रुकावट नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर सदर पाकिस्तान की भी तनख्वाहों में इजाफा किया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, मगर यहाँ पर जो 4 क्लास के मुलाजिम हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। मेरे साथ यहाँ पर एक और मज़दूर मौजूद है, आइए उनसे पूछते वो क्या कहते हैं। जी कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, आपने तो बोला था रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाऊंगा। भाई, रियासत मदीना में ऐसे नहीं होता जैसे आपने किया है। अपना तनख्वाह बढ़ाया है, मुलाजिमों को बिल्कुल याद भी नहीं किया है। बड़े अफसोस की बात है, अफसोस कहना पड़ता है। अगर आप अपना तनख्वाह नहीं बढ़ाता था तो फिर हम लोग समझते थे जो भाई वाकई से रियासत मदीना है। और वज़ीरों का तनख्वाह आपने बढ़ाया है, वो जो सेक्रेटरी वाले थे वो भी हमारे भाई, अच्छा है आपने उनका तनख्वाह बढ़ाया। मुलाजमों के लिए बिल्कुल, हम लोगों के लिए जो है ख़जाना खाली है, आप लोग वज़ीरों के लिए ख़जाना नहीं खाली है। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही मुतालबा है कि अगर हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो हम लोग सरापा एहतजाज होंगे और यहाँ पर काम छोड़ जो है हड़ताल भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़हूर हमें अपडेट करने का। तिबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान ने अगर कोरोना को रोकने के लिए मजीद हिकमत अमली ना इख्तियार की तो जुलाई और अगस्त में मुतासरीन की तादाद 35 लाख तक पहुंच सकती है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदा लाहौर नासिर इकबाल मुजाहिद से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा इस सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी और लोगों की जानिब से लापरवाही के बायस कोरोना ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए, जिससे शहर के बेशतर इलाके, गलियां, मोहल्ले वायरस की लपेट में हैं। महकमा सेहत के पंजाब के मुताबिक सूबे में 68,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1,407 मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार गए। सिर्फ लाहौर में 33,811 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, जबकि 545 मरीज़ जाँ बहक हुए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना की सूरत हाल आइंदा महीने मज़ीद खतरनाक हो सकती है, जबकि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर एक मरीज़ 3 अफराद में वायरस मुंतकिल करने का बाइस बन रहा है। अलावा अज़ीं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब ने दावा किया है कि 50% हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना से मुतासिर हैं और अस्पतालों में जगह की कमी है, जबकि अमवात 4 गुना तक बढ़ सकती हैं। महक्कीन का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कोरोना से मुतासिर हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। वाज़िया रहे कि पंजाब में तेज़ी से बढ़ते कोरोना केसेस की तादाद अब 66,943 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 1407 है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नासिर हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएंगे कि लोधरा में नौब्याहता जोड़े पर नामालूम शख्स तेजाब फेंक कर फरार हो गया। खातून का चेहरा, बाजू और टांग झुलस गई। डॉक्टर्स ने आंखें जाया होने का खदशा जाहिर कर दिया। जोड़े की 5 रोज पहले शादी हुई थी। रात को घर में नामालूम शख्स घुस गया और दोनों पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। अहलिया का चेहरा बुरी तरह मुतासिर हुआ, आंखें जाया होने का खदशा, जबकि बाजू और टांग भी मुतासिर हुए। दूसरी जानिब दुल्हा का बाजू भी 50% झुलस गया। दोनों को बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। शमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फायरिंग से कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद, जबकि 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। शमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गारयूम से 5 किलोमीटर जनूब मशरिक में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के साथ झड़प के दौरान एक दहशत गर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान कैप्टन सबी और सिपाही नवीद जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हैं। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों की पनाहगाह का सफाया कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके दहशत गर्दों से पनाहगाह क्लियर करवा ली। बात करेंगे कुछ शोबिस की दुनिया की। अमजद फरीद साबरी को अपने मदाहों से बिछड़े हुए 4 साल बीत गए। अमजद साबरी ने 1988 में फनी सफर का आगाज किया। उन्होंने अपने वालिद के मशवरे पर कवाली गाने का सफर शुरू किया। उनकी कवाली ताजदारे हरम हो निगाह करम ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए। आज भी उनकी मोहब्बत इनके मदाहों में ताजा है। पाकिस्तान के मायानाज उभरते हुए गुलकार और अदाकार आसिम अजहर ने अपनी वालदा अदाकारा गुलराना की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नई गाड़ी खरीद ली। आसिम अजहर ने सोशल मीडिया पर गुज़श्ता रोज एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी नई चमचमाती और शानदार गाड़ी के सामने बैठे हैं और नई गाड़ी की खुशी में बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। गुलकार आसिम अजहर ने लिखा कि मेरी वालदा हमेशा से इस गाड़ी को खरीदने की ख्वाहिश रखती थी। आज मैंने ये गाड़ी खरीद कर वालदा की ख्वाहिश पूरी कर दी। लाहौर की मुकामी अदालत ने बोगस चेक के मामले पर अदाकारा और कंपेयर आयशा सना के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना डिफेंस बी लाहौर में मियां मोहम्मद अली मोइन ने 27 मई को आयशा सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि अदाकारा ने इनसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे। बिजनेसमैन मियां अली मोइन का कहना था कि उधार रकम लेकर आयशा सना ने जो चेक दिया वो कैश नहीं हुआ। इस मुकदमे में मुकामी अदालत ने अदाकारा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। यहां वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।